टा का विसर्ग हुआ है। गिलऊ ग्लावऊ ग्लावा, क्या है? गिलऊ ग्लावऊ ग्लावा। फिर बोलो ग्लावम ग्लावऊ ग्लावा, वो ही आएगा। अब टा का ग्लावा गिलो ग्लाव। हाँ तो हाँ हाँ, आ नहीं करना। गिलऊ भ्याम गिलो भी, ठीक है। ऐसे यहाँ औहू, औ यानी विसर्ग गिलोहू, तो और क्या बन गया? इम। इम विसर्ग का आगे ई और आगे क्या आ गया? औ, तो क्या हो गया? विसर्ग हो गया, रा हो गया, विसर्ग का रा हो गया, तो रिम बन गया। औ रिम, औ का ई आदेश हो जाता है। सध्या संज्ञात पर औ रिमा पद्धते, सिद्धा संज्ञक में परे होने पर जो आ है वह इकार को प्राप्त हो जाएगा। औ के स्थान पर, औ के स्थान पर क्या हो जाएगा? इकार आदेश हो। औ यानी एक कर्ता का द्विवचन, प्रथमा का द्विवचन, तो इसमें क्या लगा देंगे? तो और सीधा लगा दो, ई आदेश कर दो, और औ तो पहले से है ही, आकार पहले से है ही, तो आकार को ऐसा लगाने पर सूत्र की अनुभूति आ रही है। इस प्रकार से रंभा शब्द की सिद्धा संज्ञा है। द्वितीय विभक्ति के ध्यान ये नहीं, सिद्धा संज्ञात पर और मा पद्धति रंभे बन गया ना, क्योंकि औ आ गया और आगे क्या आ गया? ई, तो अब कौन सा सूत्र रहेगा? आवरण, वर्ण ये सूत्र है, तो लंबे शब्द बन गया। फिर आ गया रंभा, रंभा कहाँ बनेगा? बहुवचन में, ज्यों कहते हो रंभा शब्द है और अश धातु अश भक्ति है, तो कोई सूत्र नहीं लग रहा, ज्यों कहते हो भक्ति बन रही है। रंभा संबद्धौ च श्रद्धाया ये त्वं भवति संबुद्धौ परे। श्रद्धाया ये त्वं भवति, श्रद्धा से ये तो होता है, संबुद्धि परे, संबुद्धौ में, रंभे रंभे रंभा, ठीक है। यहाँ संबद्ध उच्चा दे दिया, संबद्ध कोई एक वचन का संज्ञा, ठीक है। सी संबुद्ध, मात्र संबुद्धि संज्ञा सी को ही होती है, द्विवचन और बहुवचन में संबुद्धि संज्ञा नहीं होती। नंबे टौ सोरे, अब देखो टौ सोरे कैसे बनाया? मूल शब्द क्या है? टा, तो टा का टा स्त्रीलिंग की पुल्लिंग है? पुल्लिंग है, आकारान पुल्लिंग, तो आकारान पुल्लिंग के रूप चलाओ। हाँ, कहाँ बनेगा? हाँ? हाँ, तो क्या बनाओगे? टौ सूरे, श्रद्धायाम एत्वं भवति, टौ टौ नहीं नहीं, नहीं, विभक्ति गलत लगा, द्विवचन का नहीं लगाना है, द्विवचन नहीं है, द्विवचन नहीं है,
नहीं तो टऊ टऊ द्विवचन नहीं है। नहीं ताकार क्षीरपहु शब्द बनाओ, क्षीरपहु विसर्ग, क्षीरपा सूत्र नहीं लगेगा, दूसरा सूत्र लगेगा आकार अंत में। हाँ औ मतलब टा में हमारा भी इसमें संधि तोड़ है तो संधि हो रही ना, टा प्लस ओकारे औ औकारे च, टा प्लस औकारे च लगी, यहाँ टा प्लस ओस निकल रहा है। टाउ गुस्सा बीच में कैसे लाओगे? ओस ओस हो गया महाराज जी, अरे ओस ओस लिखिएगा महाराज जी, औ को टा और ओस दो, टा प्लस ओस दो पर ऐसे बनाओ, टा धन ओस, ओस फिर बनेगा नहीं ओसाह, ओसा प्लस ए, ओसाह धन ए। ये जो टा है ना, टा हो गया, फिर ओस आएगा, फिर ओस के बाद ओस आएगा विसर्ग, फिर आएगा। हाँ, तो इसके साकार रा बनेगा, नहीं विसर्ग ये बनेगा, फिर ये बचा ना, ये अकेला बचेगा। हाँ तो टा टा अब जब इसको इसको कैसे चलाओगे? हाँ वो हाँ ओ कारे औ कारे औ कारे, तो टा का हो जाएगा औ शा, ठीक है। वो ये आगे इसका रा बन जाएगा, विसर्ग का रा बन जाएगा। टो शोरे वैसे लगेगा, टौ शोरे, तो ये बनेगा टा से ओस आ गया, तो टा से ओस आने पर औ हो गया, फिर ओषा है शब्द है, विसर्ग है ओषा, रा बन गया, और ये आदेश करना है तो टौ शोरे। अपन को पहले सूत्र से ही अर्थ निकालना है। सूत्र से अर्थ निकालने में क्या होता है, सूत्र याद हो जाएगा नहीं, ठीक, सूत्र से अर्थ निकालो। जैसे टौ सूर्य लिखा, तो अपन टौ से निकालो ना, इसी से निकालो अर्थ। टीका को बाद में पढ़ो, संस्कृत टीका भी बाद में पढ़ो, पर अब इसमें निकालो टा टा धन ओषा धन ए, तो टौ सूर्य बना, तो टौ का श्रद्धाया ये तुम भूतौ टौ सो परता, टा और ओष के, टा और ओष के परे होने पर क्या हो जाएगा, श्रद्धा का ये हो जाएगा। महाराज जी यदि अपन जैसे आपने अभी कहा कि सूत्र से अर्थ निकालो, अब इतना 6 सौ तो है नहीं, यदि टीका ना पढ़े तो और घंटा जहां हो जाएगा। क्या काय का काय आज उससे निकाले हो रही है तो उसको सुधारो, और जब वहाँ अर्थ ही नहीं निकल रहा है तो टीका से पढ़ो। तो पहले है, पहले तो स्पष्ट हो गया, टऊ शौर्य निकल रहा है, ये तुम होती टा और ऊष परे होने पर सद्या संज्ञा आकार के स्थान पर एकार आदेश हो जाता है। तो क्या हो गया इसमें, अब टा है, रंभा शब्द है, और ठा के स्थान पे क्या हो गया, ये हो गया। अब सीधी क्या करना है, संधि करना है, ये आए, ये आए हो जाएगी, तो संधि बन जाएगा क्या है, रंभ्या, रंभा, रंभे, रंभा, रंभम,
हाँ रंभम रंभे रंभा रंभाम संधि करना उसकी। रंभा शब्द ही मूल रंभा शब्द है, तो रंभाम रंभाम के बाद के आगे आए रंभया रंभाभ्याम और रंभी भी रंभा भी। अब दूसरा सूत्र कहते हैं देवंती ही गिवंती ही यई यास याश्यामा। अब देखो गिवंती, अब गी अंत में है जिसके, अब यहाँ तो मटक जाए, गी अंत में है। हाँ क्या निकालोगे, क्या निकालोगे? हाँ निकालो, हाँ हाँ निकालो निकालो निकालो। हाँ गियंती हो जाएगा, वह कहाँ से आ गया? कैसे बनाओ बताओ पहले। मूल सूत्र क्या है? गे गैसी गैस, गे है ना, गे गे गैसी गैस और गी। वो कहाँ से लाओगे? कैसे बना दे जाए हैं? ये जो है शायद हम लिखता है गिवंत वाले। नहीं 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 नहीं, असल पहली बात तो गी अंत में है नहीं, आप अंत लगाओ। गे में ये अंत में है कि ये अंत में है? फिर क्यों कह रहे हो अंत 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 क्यों लगा रहे हो? अंत अंत क्यों लगा रहे हो? अंत में गे है ही नहीं, किसी में भी गे नहीं है अंत में। हर गे है तो ये अंत में हुआ, और गैसी में आसन ज्ञा कहाँ हुआ? अंत में, शांत में हुआ, उसमें शांत में हुआ। और गी में यूं तो पर में लगाए जाओ। अब ये शब्द क्या मालूम है? गिवंत है, गी वाले। वंत शब्द बंतु प्रत्यय है, ये एक बंतु प्रत्यय आता है तो गिवंत बनाया, गिवंत गिवंत, तो गिवत क्या बनाया? गिवत। तो ताका क्या हो जाएगा? ताका तो ना हो जाएगा, ती विभक्ति है, गिवंत को गिवंती। मूल शब्द क्या है? गिवंत। हाँ गी बात, गिवंती क्यों बना रहे हो? गिवंत गिवत, बस गिवत, गिवंत नहीं बनाओ, गिवत गी वाले। बंतु का ना का लोप हो जाता है, तो बत बोलते ना, गुण पर्यायवत, गुण पर्यायवत बंतु बंतु। तो तो ये क्या है यहाँ? गिवंत शब्द है, गिवत गी वाले। हाँ हैं, ती आने हैं, तीता अंते। हाँ आगे आएगा ना, तीता अंते, ती आने भवती हैं, अस्ति हैं। तो ये क्या है? अंत है ना, ती है, गिवंत है,
गीवत गीवत तो समझ गए, तो बहुवचन है, बहुत सारी गी है वहाँ पर, तो तीता अंती आएगा, इसलिए नहीं, अंती आएगा। गी वाले एक ही वचन बना दिया। सामूहिक का भी एक वचन है, सामूहिक का एक रूप बनाए हैं तो बहुवचन खूब सारे रहे गी वाले। अंति क्यों लिखा फिर यहाँ पर? फिर नहीं, ये लिख रहा था, यहाँ पर ये अंत आना था, है, अंत गवंते आना चाहिए नहीं, इसमें। अंति है ही नहीं ना। तो ताना छुट्टी की मात्रा क्यों लिखी? क्योंकि बहुवचन का यहाँ पर अर्थ ले रहे हैं, इसलिए नहीं, लिखा। नहीं लगाना बहुवचन, थी एक वचन बना दिया उन्होंने, गिवंत वाले। फिर सूत्र में ऐसा समझिए ना, गिवंते, ये ऐसा आप कह रहे हैं। थी तहंती, हाँ, तो अंति आएगा ना इसमें। नहीं थी आएगा ना एक वचन का। गवंत, गवंत शब्द है, गिवंत, गीवाता, गिवत, गीवत अंत है, तो ता का ना हो जाएगा, बन जाएगा। वो आगे जाकर के जब प्रत्यय पढ़ेंगे ना अपन, उसमें आएगा बंतु मंतु प्रत्यय होते हैं, धन वाला, ज्ञान वाला, ये मैट प्रत्यय लिखने वाला मैं। तो गिवंत शब्द है थी, गिवंती वचनानी, ये तो गिवंत वचन, यानी देखो अब यहाँ पर गिवंती वचनानी, अब इसमें क्या कर दिया, गिवंती वचनानी, बहुवचन दे दिया ना वचनानी, टीकाकार ने, गिवंत वाले वचन। हाँ, नहीं तो यहाँ बहुवचन कर दिया, लेकिन लेकिन कोई जरूर नहीं है कि अंत में बहुवचन लगाया हो तो उसके पूर्व विशेषण में वो लगाएं, क्योंकि हाँ नहीं, कोई जरूरी नहीं है। कितने शब्द हैं जिनमें अंत में पहले बहुवचन है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, अब वहाँ बहुवचन है, मोक्ष मार्ग में। इसी प्रकार कई स्थानों पर ऐसा आता है, पहले एक वचन है और अंत में बहुवचन कर देते हैं। हाँ है तो अंति, तो फिर गिवंत कैसे बनाओगे? चलो अंति निकाल सकते हैं, पर वाह कहाँ से लाओगे? वाह कहाँ से लाओगे? वाह हलंत वाह, हलंत वाह चाहिए है, और विभक्ति में कहीं वाह बन नहीं रहा, क्योंकि ये है गैसी है, गैस है, गी है। माज बन सकता है तो वत प्रत्यय से बन सकता है। हाँ हो गया, नहीं पर बहुवचन नहीं होगा, नहीं गिवंत बती, यदि अंति लगाएंगे ना तो अनंत हो जाएगा कि नहीं? हाँ प्रथमा, हाँ ठीक ठीक, प्रथमा का एक वचन पढ़ने में गिवंती आ रहा है, लेकिन जब गिवंती को संधि करेंगे तो गिवंती धनती, अन्यथा वाह का आदेश आप किससे करोगे? वाह अकेला वाह और व्यंजनांत वाह, तब अंति यदि बनाना है ती तहांति, तो अंति शब्द के बाद फिर वाह को क्या करोगे? हलंत, हलंत वाह का हो नहीं सकता, नहीं बनेगा। यास्याम श्रद्धायाः पराणि गिवन्ति वचनानि याम भवन्ति। नी वाले जितने वचन हैं, अपन अर्थ क्या निकाले हैं, क्या निकाले हैं? गी वाले शुरुआत, जिनकी गी से शुरू है, अंत नहीं, अंति शब्द अंत नहीं निकालना, जिनके गी से शुरू, गी से शुरू है, गी से जितने ज्ञा से जितने भी शुरू हैं वे सब क्या है वचन, क्रम से ऐ यास यास याम होता है, यथा संख्यम। तो अब रंभा शब्द था, तो रंभा शब्द था, यही आदेश हो गया,
क्योंकि विभक्ति पे करना, मूल शब्द को कुछ नहीं करना, मूल शब्द को कुछ नहीं करना, करना किसमें है? विभक्ति को। तो ये को क्या बनाना है? आई, यही यही यही। तो रंभा यही, क्या रंभा और आई की संधि होती है? रंभा और आई की संधि हो रही है क्या? क्यों नहीं हो रही? व्यंजन आ गया। स्वर के परे व्यंजन आने पर संधि नहीं होती, पहले व्यंजन संधि में पढ़ के आए थे। अब यास में रंभाभ्याम, रंभाभ्याः, रंभायाः। अब देखो इसमें क्या आ गया? या रंभायाः। तो कोई क्या लगाना था इसमें? यास। रंभा धन यास, तो सा का क्या हो गया? विसर्ग हो गया। रंभाभ्याम, रंभाभ्याः, रंभायाः। अब इसमें क्या आ गया? रंभाया में यास दो बार आया ना सूत्र में, देखो यही यास यास याम, हाँ दो बार। इस प्रकार से रंभा, और अब आ गया रंभाया, रंभयो। अब देखो यहाँ रंभयो शब्द आया। अब आप पीछे आ जाओ, तो टौ सोरे। अब टौ सोरे आ गए क्योंकि ओस व्यक्ति आ गई ना, तो ओस व्यक्ति में क्या होगा? ये अय आदेश होगा, इसलिए यहाँ पर ये अय्या से हम तुम्हारे नी में लगाना था। हाँ, रंभाणाम। अब रंभाणाम कैसे किया? कौन? हाँ, तो नामी कहाँ है यहाँ? तो नाकार नाक कैसे करोगे? वहाँ ये कहा है, रा जो शब्द है ना, रा के बीच में पवर्ग आ जाए, कवर्ग आ जाए, हा या वा आ जाए, हा या वा कवर्ग और पवर्ग। अरे नहीं, यदि आ जाए तो, और नहीं आए तो हो ही जाएगा। नहीं नहीं, चवर्ग आ गया तो नहीं होगा, फिर तवर्ग आ जाए तो नहीं होगा फिर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। देखो ऐसा समझो उसको, यदि रा डायरेक्ट है, कोई बीच में मध्य नहीं है, तो हो जाएगा। लेकिन बीच में चवर्ग आ जाए, तवर्ग आ जाए तो नहीं होगा। हा या वा कवर्ग और पवर्ग, इनके अक्षर आने पर ही होगा, अन्य के आने पर नहीं होगा। यदि चवर्ग आ गया तो नहीं होगा फिर। हाँ, मालूम यहाँ मन रहा क्या 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 बन रहा है इसमें? चवर्ग। चवर्ग में यदि पवर्ग आ गए यहाँ, यदि रंचा शब्द होता, रंचा से रंभा शब्द है ना, मान लो रंचा होता, रंचा रचा होता, रचा मान लो, रचा रचा स्त्रीलिंग मानेगा तो रचा है। अब रचा शब्द में नहीं हो, रचा नाम नहीं बनेगा, रचा नाम ही रहेगा वो। हाँ, क्योंकि वहाँ छवर रचा रचा शब्द बनता है। अगर रेप सकार तथा रिकार तथा नकार के मध्य यदि स्वर हा या कवर्ग पवर्ग का व्यवधान होने पर भी नकार आदेश आ जाता है। ठीक, अब चा का व्यवधान आ रहा है बीच में। हाँ, व्यवधान कह रहे हैं वो सब। तो किसका व्यवधान? पावर का। स्वर हा या कवर्ग पवर्ग का व्यवधान होने पर भी व्यवधान तो सही है, सही है मध्य में, लेकिन चवर का व्यवधान आ जाए तो
चवर का विधान है। चावर में धान। हम रचा रचा शब्द बोल रहे हैं, रचा रचा। यदि सब में होता होता तो ये हा या वाह कवर पवर देने की जरूरत ही नहीं थी। जरूरत नहीं थी, सीधे ये इसे रचा शब्द का, रचा शब्द दे रहा ना मैं, रचा शब्द को आप षष्ठी में बनाओ, रचा नाम बनेगा, रचा नाम नहीं बनेगा। क्योंकि व्यवधान इनका आना चाहिए और किसी का व्यवधान नहीं आना चाहिए। अच्छा, इसलिए सूत्र वो चीज दी है। इसलिए सूत्र दिया। इतना बड़ा सूत्र रचने की क्या जरूरत थी? इतना बड़ा सूत्र रचने की क्या जरूरत थी? हाँ, सूत्र को ध्यान रखो। इसलिए यहाँ पर क्या अपन बोले, रचाना रंभानाम और रचानाम। वहाँ क्या बनाएंगे, रचानाम रंभानाम, रंभायाम, रंभायाम। ठीक है, वो तो ऊपर आ ही गया है। रंभयो वही रंभयो ए हो जाएगा। और उस जगह रंभासु। अब देखो इसमें रंभासु, अब इसमें सा का सा करो, क्यों नहीं कर रहे आप? नामी नामी के नामी किसे बोलते हैं? और आवरण में क्या आएगा? कार ग्रहण ने केवल ग्रहण नहीं, वर्ण ग्रहण ने स्वर्ण नहीं। ध्यान रखना, आवर्ण किया है, आकार नहीं कहा। यदि आकार कहते तो नहीं आता, यहाँ आवर्ण कहा। तो आ और आ दोनों के आने पर नामी नहीं है। नामी नहीं होने से सकार का सार नहीं हुआ। रंभासु एवं शाला माला दौला भार्या कांता अंगना वनिता जाया माया। श्रद्धा शब्द नहीं दिया इन्होंने। नहीं, माया मायाचारी शायद नहीं है, माया नाम है। मायाचारी नहीं, माया नाम है। माया नाम संज्ञावाची। सर्वनाम नस्य त्रिलिंगत्वात् स्त्रीलिंगे। सर्वनाम नह, विसर्ग करो, सर्वनाम नह, सर्वनाम वाले, त्रिलिंगत्वात् स्त्रीलिंगे, त्रिलिंगत्व होने से। सर्व शब्द क्या है? सर्व शब्द क्या है? त्रिलिंगी है। नहीं, तीनों त्रिलिंगत्व। सर्व शब्द है तीनों। पहले अपन सर्वे चला के आए हैं, पुल्लिंग में अपन ने सर्वे चलाया था और सूत्र भी दिए थे उसके सर्वे के। तो अब वो स्त्रीलिंग में सर्व शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। सर्व शब्द तीनों लिंग है। कितने कितने शब्द हैं जो उभयलिंगी हैं, कितने शब्द हैं जो त्रिलिंगी हैं। शब्दों में तीनों लिंगों बन जाते हैं। तो इस प्रकार से सर्व सर्व शब्द के रूप याद है? कैसे याद, बोलो? कैसे? हाँ, जस क्या बना दिया? सर्वा सर्वौ सर्वे, फिर सर्वम सर्वान। यहाँ ये हाँ, जस वो जस में ही है अकेला। हाँ, जस सर्वी। हाँ, सर्वाभ्याम जो को तो रहेगा।
हाँ तो सूत्र है एक सर्वस्व इसमें सर्वनामना, तो उस सूत्र को सर्व सबको उसको याद करो और यहाँ देखते जाना क्या अंतर आ रहा है। स्त्रियां मादाः, स्त्रियां वर्तमान दकारान्तादा प्रत्यो भवति विभक्ति परे। अब स्त्रियां देखो, स्त्रियां कौन सा बनाया विभक्ति? सप्तमी का एक वचन स्त्रीवाचक शब्दों में स्त्रियां आदा, तो आदा कैसे निकालोगे? हाँ, कैसे निकालोगे? हाँ, स्त्रियां आदा तो है, अब इसमें आकार निकालो, कैसे निकालोगे? तो स्त्रियां में माँ हलंत है कि नहीं? हाँ, तो इससे सिद्ध हो गया स्त्रियां हलंत है ना, हलंत ही है तो हलंत। और यदि ये छोटा आ होता तो फिर वहाँ क्या निकलता? मदा बनता, तो आ बना, तो आदा। अब आदा से क्या अर्थ है? बोलो, आ निकालो। नहीं है, तुम तो इस सूत्र नीचे मत पढ़ो, सूत्र से निकालो स्त्रियाम, हलंत कर दो, फिर आधा कर दो। अब आधा में से आ निकालो, दो आ निकालो, तो आध से क्या निकालोगे? तो स्त्रियों में तो कोई संदेह नहीं है, ये तो सूप चला हुआ है सप्तमी का एक वचन अभी पढ़ा ना, यास यास यहाँ पर। अब इसके अंदर अपन को निकलना है, अब आ गया ए आद, आधा, अब आधा निकालना है। अब आधा में क्या निकालोगे? चलो निकाल दिया, आ दाहलंत धन आ। अब इसका अर्थ क्या निकालें? तो आदमी बनेगा फिर, नहीं 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 बिल्कुल नहीं। देखो हम इसलिए रुक रहा हूँ इसमें क्योंकि तुम लोग पढ़ा चुका हूँ मैं, इसलिए मैं, तुम तो निकालो बस सीधी बात। अब आज से हम क्या निकालेंगे? आदि में आया हो ऐसा जैसे रीत पढ़ते थे ना, जैसे रीत से निकाल था री, उत से उ, तो आज से आ निकलता था, आकार लिखते थे, जैसे आकार मतलब आ। अब देख बना है, ये जो है ना आद है, तो आ पहले वो स्त्रियां तो लिखो जो कहते हो महालंत है ना, वो है ना। अब देखो आ के स्थान पे करना है ना, आ धन अध धन आ। ये तो हम भी सोच रहे हैं कि आप अभी बोलेंगे ना, बोले कैसे आ कर दिए तो डरो मत, बोलने में डरो मत, गलत ही तो बोलोगे, बोलो तो सही, गलत बोलो मतलब दिमाग चलाओ, ये मत तो कोई गलत होगा तो गलत होगा, कौन
और ये सिद्धांत मानना, अपन कोई शब्द बोले और वो कोई काट देवे गलत निकल जाए तो व्यक्ति वो गलती कभी नहीं करता है, क्योंकि अपन तो बोल चुके हैं। अब सामने वाले ने उसको क्रॉस कर दिया तो क्या होता है, मान हानि हो जाती है। तो मान हानि होने के बाद मन कहता है इसको कभी भूलना मत, इसलिए गलत भी बोलो तो बोलो। पंडित जी आ जाओ, पंडित जी पास को आ जाओ। तो इसमें क्या हो गया, आ अद आ क्या बन जाएगा, बड़ा बन तो आ जा। अभी अपन एक शब्द आया था ना, वो कौन सा, बताओ पंडित जी, क्या बताओ, गिवंती शब्द है, गिवंती हम लोगों ने निकाल लिया है इस तरह। गिवंती शब्द बताओ किससे बनाएंगे, अर्थ तो ये है कि जितने गिवंत वाले हैं हमारे कातंत्र में, गे ये लिखा ना, गे गेसी गैस गी, तो ये घी वाले। अब हमने तो ये निकाला है गीवत। अगर इसको ज्ञंती करें, घी वाले है तो ज्ञंती होना चाहिए, ई कोई आकार होता है नहीं, गिवंती नहीं, गिवंत गा वाले, गिवंती नहीं, ज्ञा वाले, अकेला ज्ञा है ये ज्ञा ज्ञा। हाँ है, कवर्ग का पंचम वर्ण अनुनासिक वर्ण। हाँ सही है महाराज जी। इससे ये तो पता लग रहा है ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, जस नाम की विभक्ति है। और नपुंसक लिंग में महाराज जी जस के स्थान पर अच्छा ना से युक्त हो गया, मतलब ठीक है महाराज जी, सही है ना, ये नवत तो हो गया, इसका ना बन जाएगा आ जाएगा। नहीं वो बाद में क्या होता है, प्रथमा विभक्ति की बहुवचन में जितने वत प्रत्यय अंत वाले हैं वे बनती नपुंसक लिंग में गवत गवती गवंती ऐसे रूप चलते हैं। इनका तो ना बन जाएगा ना, नहीं ना नहीं बनेगा, ये तो रहेगा, इसमें नुम का आगम अलग से हो जाएगा। नपुंसक से झलचा पाणिनि व्याकरण में सूत्र है, ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, नुम आगम हुआ है ता से पहले, नु आगम। हाँ नुम आगम जो भी होता है अंतिम अच के बाद में होता है। रिश्ता का क्या करोगे, ये ता तो आगे चला गया, नुम आगम या बीच में होगा, वत के बीच में नुम का ना आ जाएगा। नहीं ता आगे चला गया, हाँ ता तो आगे, वा और ता के बीच में होगा नुम का। ई कहाँ से जाएगा, हैं ई कहाँ से जाएगा, ई जस के स्थान में ई हो जाता महाराज जी, प्रथमा विभक्ति के जस के स्थान में ई हो जाता है। जस सशो शी, पाणिनि व्याकरण जस और सस को शी माने छोटी की मात्रा आ जाती है। कब, अगर नपुंसक लिंग है तो। अभी नपुंसक लिंग हम लोग पढ़ा नहीं, वचन से नपुंसक लिंग महाराज जी, ये विशेषण है, ये विशेष्य है, तो विशेष्य जो है वचन शब्द है, और ये पहले बताओ नपुंसक लिंग है। हमने जो निकाला है अर्थ ज्ञावती, हाँ ये तो सही है। ये इसके अलावा कोई बनता है क्या, टी कहाँ से ले रहे हैं महाराज, टी नहीं ले रहे अपन, गावत मूल शब्द है और प्रथमा विभक्ति गवंती बनेगा। टी शब्द है ना, ई तो आएगा, हाँ हाँ जो जस के स्थान में आएगा, ये टी जो ये टी तो नहीं है, ता तो आई है। बट गिवंत है, क्या दूसरे तरीके से गिवंती बन रहा है, नहीं ये मैं तो इसमें बता देता हूँ महाराज जी, पूरी प्रक्रिया ये है, ये गा है, ये वत है, आप बद डबल कैसे कर रहे हो, डबल नहीं करेंगे, डबल गलती है, ये तो हम चल, ये गमत है। अब गमत में जब जस नाम की विभक्ति आएगी, जस के स्थान में शी नाम का आदेश होता है, इसमें हो सकता है ई हो, शी छोटी वाला शी आदेश होता है, इसमें से ई बचती है, तो गमत प्लस ई आएगा, और फिर एक नुम का आगम होता है। नहीं जस सर भी एक हमारे यहाँ पहले शब्द आया था, नपुंसक लिंग आती जस ससोशी, उसमें नहीं जस सर्व ई पुल्लिंग में आया था। हाँ तो बस जस शब्द के स्थान में ई आदेश, नहीं वो तो पुल्लिंग का है, पुल्लिंग, और वो केवल सर्वनाम के लिए है, सर्वनाम के लिए, वो केवल सर्वनाम के लिए। और ये है जस और शस दोनों के स्थान में, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानी में भी जो शी आने के कारण से ज्ञानानी बना है, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञान, और वारी वारिणी वारीणी
तो वहाँ भी छोटी की मात्रा मतलब आएगी। सीधी बात गिवंत नपुंसकलिंग बन गया है। नपुंसकलिंग है, जस को सी में से ई बस। बचा और नुम आगम और हो गया बस। गी बत प्रत्यय तो लगा है, तो बत प्रत्यय लगने से वो नपुंसकलिंग बन गया, और नपुंसकलिंग का बहुवचन बनेगा गिवंती। तो बहुवचन बन गया ना। अब गी 4 शब्द है ना, तो बहुवचन आ गया। नहीं, बहुवचन तो आ गया, लेकिन नपुंसकलिंग में बना वो जस सर्वी। हाँ, नपुंसकलिंग में है ये, उसमें है ना। हाँ सी जस यानी छोटी ये आ वाली, गया ना। हाँ बताइए। द्विवचन में बड़ी वाली सी होती है और बहुवचन में छोटी ई वाली सी और होती है। ना का आदेश हुआ है, ना का नो बच। 240 में आगम भी कर दिया। हाँ नुम आगम होता है। अभी आया नहीं हम लोग पर। हाँ वो नपुंसकलिंग में आएगा। 240 नंबर सूत्र बताया। जस और सस दोनों के स्थान में छोटी वाली सी होती है। 238 नंबर का सूत्र है। जस ससोसी गुट संज्ञा हो जाएगा। जस और सस अभी अपन पंचायत में गुट पढ़े थे, वहाँ जस और सस की गुट संज्ञा होगी। गुट के परे गुट होने से गुट का आगम हो जाता है। जस ससु आगे ना, ये जस ससुषी, वहाँ है, प्राणी में भी यही सूत्र है। जस ससुषी सर्व नपुंसक लिंगात परयोर जस ससुषी भवती। पहले 238 नंबर का सूत्र से गुट संज्ञा करेंगे। हाँ, गुट संज्ञा की ना। जस ससो नपुंसके, जस ससो नपुंसक लगे घुट संज्ञा भवती, क्योंकि घुट संज्ञा जो है सस को नहीं है। अभी तक जो पढ़ के आए थे पंचायत घुट था, तो इन्होंने छठवां घुट भी कर लिया, यानी सस को भी घुट संज्ञा हो जाती है नपुंसक लिंग में। सु औ जैसा अमाउंट को होती है महाराज जी, सु औ जस अम औट इनको होती है घुट संज्ञा। वहाँ पर सर्वनाम स्थान संज्ञा है पाणिनि व्याकरण में, सुडो नपुंसकस्य सूत्र है, और फिर है सी सर्वनाम स्थानम सूत्र, सी की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है, और एक सूत्र सी सर्वन यहाँ दो की गुट संज्ञा होगी, जस और सस की गुट। हाँ, दोनों। हाँ वहाँ पर सी की कर दी उनने, क्योंकि सी आदेश हो ही रहा जस सस को नहीं, पर सी सर्वनाम। मतलब इसमें दो की ही घुट संज्ञा है हाँ, बस। उसमें सी की करी तो जस सस को सी हो ही रहा है, उनने सी की कर दी पाणिनि व्याकरण में। चले अपन आ जाए हैं, तो क्या हो गया। और लू का आगम। स्त्रिया मादा। अब देखो, अब स्त्रिया मादा में कैसे निकालेंगे सूत्र का अर्थ। स्त्रिया मादा स्त्रियां वर्तमान अकारांताद आदा प्रत्ययो भवति परे। हाँ ठीक है महाराज जी। स्त्रीलिंग के जो अकारांत शब्द हैं, स्त्रीलिंग के जो ह्रस्वकारांत शब्दों को जब हम स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे तो आत नाम का प्रत्यय जोड़ेंगे। आत माने दीर्घ आ जोड़ेंगे, दीर्घ आ जोड़ेंगे मतलब। तो सर्व शब्द का सर्वा बन जाएगा, अज शब्द का अजा बन जाएगा। पंडित जी किताब स्त्रियाम धन आ आद क्या है। अब देखो, इस शब्द की हमने तोड़ा है ये। हाँ। स्त्रियाम, ठीक है। हाँ। हलन ठीक है। फिर आ, फिर छोटा आ, ठीक है महाराज। फिर आद, हाँ ठीक है। और फिर आ, आदा आदा फिर आ नहीं तो आ का बड़ा आ करना ना इसका, छोटे आ का बड़ा। आदा प्रत्ययो भवति व्यक्ति पर विभक्ति परे। स्त्रियाम आदा, सीधा सा मतलब इतना ही है महाराज। विभक्ति परे होने पर स्त्रीलिंग के वर्तमान आकार से आ प्रत्यय हो जाता है। तो आ पहले लेंगे महाराज, आ पहले लेंगे। हाँ पहले ही है बस, अकारांत शब्द से आद प्रत्यय, आधा प्रत्यय हुआ। आधा प्रत्यय है कि आद प्रत्यय है। आधा पुल्लिंग शब्द के प्रायः कर अकारांत होते हैं। उन अकारांत शब्दों को
या अन्य स्त्रीलिंग वाचक शब्दों को स्त्रीलिंग की विवक्षा में अप्रत्यय कर के आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों की रचना होती है। स्पष्ट नहीं कराया नहीं, इन्होंने। कोई स्पष्ट नहीं है। पाणिनि व्याकरण में तो सीधा सूत्र है, अजाद्यतस्ताप, आजादी गण के शब्द हैं और अकारांत शब्द हैं, उनको स्त्रीलिंग बनाना है तो टाप प्रत्यय करेंगे। टाप में से आशेष रहता है, तो वो सारे शब्द आवंत कहलाते हैं। टाप, डाप, 3 प्रत्यय होते हैं आ वाले, टाप, टाप, चाप, चाप 3 प्रत्यय हैं। टाप, टाप, नहीं, चाप। इसका अर्थ ऐसा, ज्यादातर टाप आता है। इसका अर्थ ऐसा, यहाँ आठ होना चाहिए मेरे विचार से, आठ का आ बनता है। नहीं, आधा शब्द तो बन ही नहीं रहा है। पहली बात, बहुवचन भी नहीं बनेगा। आधा कैसे बनाओगे बहुवचन? अब देख के तो मैं बता दूंगा। इसको ऐसा बना लें, स्वातंत्र नहीं पड़ी है। अभी ऐसा बना लें, स्त्रियाँ, सुनो, स्त्रियाम, स्त्रीवाचक शब्द जो है उसमें आ क्या आद प्रत्यय होने नहीं, से ठीक है, अब आ गया मुझे, आ हो जाएगा। अब समझ में आ गया। ऐसा होगा महाराज जी, स्त्रियाम आद आ, इस आ को छोड़ते हैं। स्त्रियाम आद आ, आद का अर्थ है अत का पंचमी एक वचन में, अ शब्द का पंचमी एक वचन में आद बन जाएगा। तो आद का मतलब हो जाएगा अकारांत शब्दों से, सर्वनाम अकारांत शब्दों से स्त्रीत्व विवक्षा होने पर आ नाम का प्रत्यय होगा। नहीं तो फिर हलंत है ना ये तो। हाँ, जब भी तो आ निकला। तभी आधा नहीं बन जाएगा। हाँ, पंचमी एक वचन का है। पंचमी ही कर रहे हैं अभी तक, जो कर रहे हैं ना, पंचमी एक वचन का। पहले भी पंचमी कर रहे हैं ना सब में। अकारांत शब्दों ये ओद भी पंचमी थे, तो पंचमी, तो इसमें क्या करना, आ का रूप चलाओ। हाँ, आ का रूप, तो आद, आह, हम औआन, पंचमी एक वचन आत हो जाए। तो आ, नहीं, इसमें आद है कि आद का रूप चलाएंगे, अद का, आ का, केवल आ का, सिर्फ आ का, हाँ, तो आ का रूप तो आद बन जाए, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ बनाएंगे। नहीं, आपने आप पढ़ लेंगे ना, आ का पंचमी चलाएंगे तो आद पंचमी एक वचन, आद बनेगा, ठीक। उसका और अंत में आ हो जाता है। स्त्रीवाचक स्त्रीलिंग में आकार जितने हैं आकारवाची, उनका आ हो जाता है। आ जितने आ जाए तो यहाँ पंचमी शब्द का एक अर्थ और होता महाराज जी, इससे परे, माने आकारांत शब्द से परे यदि स्त्रीत्व की विवक्षा हो तो आ नाम का प्रत्यय जोड़ना चाहिए। दीर्घ। हाँ, तो क्या बनाया इसमें अब? तो सर्व शब्द से सर्वा बन जाएगा, विश्व से विश्वा बन जाएगा, अज से अजा, एडक से एडका, बाल से बाला। अब क्या है अपना सर्व शब्द है, सर्व शब्द है त्रिलिंगवाची है, तीनों लिंगों में चलता है सर्व। हाँ, तीनों। तो सर्व शब्द, सर्व केवल नहीं, जितने भी सर्वनाम शब्द होंगे, सभी सर्वनाम शब्द तीनों लिंगों में ही चलेंगे, क्योंकि वो किसी न किसी के विशेषण हैं। वह व्यक्ति, वह लड़की, तो यहाँ वह कह, नगर। सुनो, यहाँ पर इन्होंने कह दिया सर्वनाम ना, हाँ, सर्वनाम वाले त्रिलिंगत्वम स्त्रीलिंगे। त्रिलिंगत्वात्। तो अब अपना मूल शब्द क्या है? चलो समझ, मूल शब्द क्या है? सर्व। सर्व में आ है कि नहीं? आ, तो आकार जो है वो आकार को प्राप्त हो जाता है, मूल शब्द है। आकार से आकार हो जाएगा तो क्या बनेगा? सर्वा। हाँ, फिर विभक्ति कौन सी थी? प्रतिमा का एक वचन था, तो सी का तो लोप करना ही है, तो सर्वाहा। तो सी का लोप कैसे कर दिया? हाँ, ये अभी पहले सूत्र आया ना, संबद्ध, पहले सूत्र था श्रद्धाया लोकम, श्रद्धा वाचक शब्दों में सी का लोप हो गया और आकार का आकार हो गया, बन गया सर्वाहा। सर्वाहा
सर्वे, सर्वे बन गया कि नहीं? सर्वे कैसे बनाया? हाँ हाँ हाँ, कौन सा सूत्र था? कौन सा है? हाँ, औरिम। औरिम से क्या हो गया? तो क्या बन गया? सर्वे। सर्वाहा, जस व्यक्ति आ गई तो सर्व शब्द था तो जस की अस बचा, अस में क्या बन गया? सर्वाहा। सर्वे, हे सर्वे, हे सर्वे, हे सर्वाहा। अब देखो यहाँ पर कौन सा सूत्र लगेगा? हे सर्वे। अब एक प्रथमा के एक वचन तो बना सर्वा, और समुद्र मतलब उसमें अंत बना रहे हैं सर्वे। तो अभी एक सूत्र है ना, संबद्ध उच्चा। संबद्ध उच्चा का अर्थ क्या था? समृद्धि में ये आदेश हो जाता। ठीक है, हे सर्व, सर्वाम सर्वे। ठीक है, सर्व श्री संधि है, सर्व शब्द है, आम विभक्ति है। सर्वे वही वाला सूत्र जो पहले लगाया, सर्वाहा, सर्वयाहा। अब यहाँ क्या हो गया? हाँ, टऊ सोरे, एक सूत्र है ना, टऊ सोरे। टऊ सोरे का अर्थ क्या था? ये हो जाए, और ये से आय हो जाएगा। सर्वाभ्याम सर्वी भी। अब दबत सु। अब चलो टाइम हो गया, देख लो। इसलिए नहीं, जो अपन ने निकाला था उसी में आ रहा है। बट प्रत्यय तो है, ये हुआ, ये है बट, ये बट तो है। अब बट में क्या करना है? अब वो तो है ही।